जय मां महालक्ष्मी। इष्टु मेडिकल्स के महालक्ष्मी व्रत के इस अंक में मैं हरमेश वाचस्पति आपका स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की जानकारियां व्रत पर्व और उनके महत्व के बारे में आप तक रेगुलर पहुंचती रहें। महालक्ष्मी व्रत या गजलक्ष्मी व्रत का सनातन हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जिसका प्रारंभ भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी, जिसमें मां का प्रेमावतार प्रकट हुआ, जिसे हम राधा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं, तथा इस व्रत का उद्यापन आश्विनी कृष्ण अष्टमी, जिसे जीवित पुत्री का व्रत कहते हैं, जो राजा परीक्षित के अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मृत होकर जीवित होने के दिन को पूर्ण होता है, तथा आश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गरुण द्वारा नागों का वध करना भी समाप्त किया गया था। इस दिन मां लक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है, हे मां क्षीर सागर से प्रकट हुई चंद्रमा की सहोदरी तथा विष्णु वल्लभा, मेरे इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आइए महालक्ष्मी माता की व्रत की कथा एवं विधि का श्रवण करते हैं। द्वापर युग में वेदव्यास जी से राजमाता कुंती व राजमाता गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि कोई ऐसा श्रेष्ठ व सरल व्रत पूजन बताइए जिससे राजलक्ष्मी, धन धान्य, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे तथा कीर्ति अक्षुण्य रहे। महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठें लगाएं, हल्दी से पीला करें, प्रतिदिन 16 दुर्वा व 16 गेहूं के डोरे को चढ़ाएं। आश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा बनाकर स्थापित कर विधिपूर्वक पूजन करें। मां लक्ष्मी को लाल, गुलाबी या फिर पीले रंग के वस्त्र रेशमी पहनाएं। अच्छा दूर्वा, नारियल, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। पूजा में महालक्ष्मी मां को सफेद कमल या कमल का पुष्प, दूर्वा और कमल गट्टा अति प्रिय है, इसे चढ़ाएं। सफेद कमल न होने पर सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। तत्पश्चात मां को किशमिश या सफेद बर्फी का भोग लगाएं। मां लक्ष्मी की आरती व पूजन तदुपरांत करें। पूजा के दौरान महालक्ष्मी मंत्र, महालक्ष्मी बीज मंत्र या जय मां लक्ष्मी का जप करते रहें। प्रयास करें व्रत में अन्न व नमक का सेवन न करें। कुछ लोग जो पूरी तरह से नहीं रह सकते 16 दिन का व्रत, वह प्रारंभ में व उद्यापन के दिन का व्रत भी करते हैं, तथा कुछ लोग प्रारंभ, अष्टमी, उद्यापन अर्थात राधाष्टमी, भाद्रपद पूर्णिमा एवं आश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी का भी व्रत करते हैं। महालक्ष्मी व्रत को प्रारंभ करते समय हल्दी से रंगे 16 गांठों का रक्षा सूत्र रंग कर हल्दी से अपने हाथ में बांध लें। आखिरी दिन इसे विसर्जित कर दिया जाता है। 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन होता है। प्रारंभ से लेकर 16 दिनों तक मां को 16 श्रृंगार की वस्तुएं प्रतिदिन अर्पित करें, या उद्यापन के दिन 16 वस्तुएं एक साथ रखें। इसे आमतौर पर 2 सूपों में रखा जाता है, जैसे 16 बिंदी का पैकेट, 16 सीसा, 16 कंघी, सिंदूर, कंघा, रिबन, रुमाल, काजल, महावर, मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, नथ, फल, इत्र, साड़ी, पाउडर, क्लिप, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, पुष्प, लौंग, इलायची, पुआ आदि अपने सामर्थ्य के अनुसार चुन सकते हैं, लेकिन वस्तुएं 16 होनी चाहिए और 16 की मात्रा में होनी चाहिए। इसे 16 श्रृंगार के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। पारायण के दिन इन सभी वस्तुओं को ब्राह्मण को दान कर दें। उद्यापन के दिन चंद्र दर्शन अवश्य करें। चंद्रमा का दर्शन करने के बाद उद्यापन किया जाता है, तथा
चंद्रदेव से अपनी मनोकामना बोली जाती है कि हे चंद्रदेव, मां महालक्ष्मी तक हमारी इन मनोकामनाओं को पहुंचा दीजिए। इस तरह व्रत रखा जाता है। इस प्रकार बताने के बाद कथा के बारे में वेदव्यास जी बोले कि ये पूजन विधि और ये सामग्री है जो आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। श्रद्धा भक्ति सहित इस प्रकार पूजन करने से आपकी समस्त मनोकामनाओं व राजलक्ष्मी की प्राप्ति होगी, जो कि अटूट होगी। धृतराष्ट्र राजा थे हस्तिनापुर के और रानी थी गांधारी जी। उन्होंने 15 दिनों तक लगातार पूजन किया सभी के साथ। 16वें दिन उन्होंने एक बड़ा सा सुंदर हाथी बनवाया तथा उसे रेशमी वस्त्र व जवाहरात से सजाया गया। 16वें दिन उन्होंने राजमाता कुंती को छोड़कर समस्त राज की प्रतिष्ठित महिलाओं को आमंत्रित पूजा के लिए किया। मां कुंती इस अपमान से दुखी होकर अपने भवन में उदास बैठी थी। पांडवों के पूछने पर माता ने सब वृत्तांत कहा कि हमारे पास श्री ही नहीं है तो मां की पूजा कैसे करें, न ही कोई मेरे यहां आएगा। अर्जुन ने वचन दिया कि स्वर्ग से ऐरावत को लाकर उस पर मां की पूजा विधि विधान से की जाएगी। आप नगर में इसे प्रचारित करा दी। माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि मेरे यहां ऐरावत पर मां लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। अर्जुन ने गांडीव सहित स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। जब देवराज इंद्र को ज्ञात हुआ तो सहर्ष उन्होंने ऐरावत को पूजन के लिए भेज दिया। नियत समय पर अलंकृत ऐरावत सहित अर्जुन का आगमन हुआ। समस्त नागरवासी रानी गांधारी के भव्य आयोजन को छोड़कर स्वर्ग के ऐरावत के साथ मां के दर्शन पूजन के लिए कुंती माता के भवन की ओर दौड़ पड़ी तथा गांधारी का अहंकार भी नष्ट हो गया। इसके बाद ऐरावत सहित मां महालक्ष्मी की वेद मंत्रों द्वारा पूजना अभ्यर्थना की गई। मां का स्थापन करके नगरवासियों ने भी मां का पूजन किया। फिर अनेक पकवान ऐरावत को खिलाए गए तथा यमुना का जल पिलाया गया। 16 गांठों का डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने हाथों में सभी ने बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, दक्षिणा वस्त्र आभूषण दिए गए तथा महिलाओं ने जागरण कर रात भर भजन कीर्तन व मंत्र जाप किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया। ऐरावत को इंद्रलोक के लिए विदा कर दिया गया। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को इंद्रप्रस्थ रूपी सर्वश्रेष्ठ नगरी माता के आशीर्वाद से व युधिष्ठिर को संपूर्ण धरती का चक्रवर्ती सम्राट बनने का सौभाग्य मिला तथा उनके नाम से संवत्सर प्रारंभ हुआ, जिसे युधिष्ठिराब्ध संवत के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का व्रत विधि पूर्वक कर पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर महालक्ष्मी जी का सदा निवास रहता है। महालक्ष्मी माता की स्तोत्र के द्वारा स्तुति करनी चाहिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। यदि कोई 16 दिन न कर पाए तो 2 दिन या 3 दिन का व्रत भी कर सकते हैं। राधाष्टमी, पूर्णिमा और जीवित पुत्रिकाष्टमी, इससे पितरों को भी तृप्ति मिलती है, पितृदोष शांत होता है, तमाम ग्रहों के दोषों से निवृत्त होती है, कई अभिशापों से निवृत्त होती है। माता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जय मां लक्ष्मी।